गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ने में व्यस्त रहिए और अपने समय को बर्बाद ना करते हुए यूटिलाइज कीजिए। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर हम पढ़ रहे थे किसके बारे में, ओम के नियम के बारे में। और ओम का नियम पढ़ते पढ़ते ओम के नियम से हमें पता चला रेजिस्टेंस की प्रतिरोध क्या होता है। एक्सपेरिमेंटल सेटअप पढ़ा। प्रतिरोध पढ़ने के बाद एक नई बात आई जिसको हमने बोला था प्रतिरोधकता, और उसी को हम बोलते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो हमने लास्ट क्लास के अंदर देखो सबसे पहले आया था V बराबर आई आर। V बराबर आई आर जो होता है यानी विभवांतर जो होगा वो विद्युत धारा के समानुपाती होगा। यहां से हमारे पास में आता है R, जिस R को हम बोलते हैं क्या, प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, प्रतिरोध। और ये जो प्रतिरोध होता है किसी चालक तार का, उस चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है, यानी विद्युत धारा के प्रवाह में उत्पन्न जो बाधा होती है उस बाधा को हमने प्रतिरोध बोला था। और प्रतिरोध की फिर हमने पढ़ी निर्भरता। तो हमें पता चला कि R जो होता है वो होता है रो L बटा A। R का मान क्या होता है, रो गुणा L बटा A। और R रो L बटा A है, यानी चालक तार की लंबाई पे निर्भर करेगा और क्षेत्रफल पर भी निर्भर करेगा। अगर लंबाई और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर कर रहा है तो क्या होगा, प्रतिरोध अलग अलग हो सकता है लंबाई के साथ में, क्षेत्रफल के साथ में। तो वहां से प्रतिरोध हमें पता चला कि किस तरीके से बदलता है। फिर यहाँ नई बात आई जिसको हमने बोला था प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता को लिखा था R A बटा L। ये बातें हमने लास्ट क्लास तक कर ली थी। ओम के नियम ही चल रहा है अभी तक, और ओम का नियम काफी लंबा चलेगा। वैसे ओम के नियम के जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वो आपकी सिलेबस में इस तरीके से दे रखे हैं, तो कुछ पुराना आप भूल ना जाओ, इसलिए करते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1, यदि किसी चालक तार में 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर, यदि किसी चालक तार में 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान 60 वोल्ट होता है, तो उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। उस चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। क्लियर है। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि किसी चालक तार में 10 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर चालक के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का मान 60 वोल्ट है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। आपको मान किसका निकालना है, प्रतिरोध का मान निकालना है। प्रतिरोध का अगर मान निकालना है और आपको विद्युत धारा दे रखी है और ये दे रखा है, तो आप कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज करें और कोशिश करें करने की, उसके बाद हमारा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। चलो शुरू करते हैं। देखो कुछ पुरानी बातें याद करते हैं, क्वेश्चन तो करेंगे ही, क्वेश्चन तो करना ही है। चलो हमने कल एक इस तरीके का परिपथ बनाया था जिसमें ये एमीटर है और प्रतिरोध है, और इस प्रतिरोध के सिरों पर वोल्टमीटर जोड़ देते हैं और यहाँ पर एक कुंजी लगाकर वेरिएबल प्रतिरोध जो कि रोस्टेट लगा देते हैं। क्लियर है। यही हमने पढ़ा उनके नियम के लिए, जो कि एक कुंजी K होती है, सेल होता है, एमीटर होता है A, वोल्टमीटर होता है V, प्रतिरोध होता है R, और इसमें विद्युत धारा प्लस से माइनस की तरफ बहती रहती है।
अगर विद्युत धारा का प्रवाह इस तरीके से हो रहा है तो हम क्या कर रहे थे, इसके अंदर हमने जब एक्सपेरिमेंटल सेटअप किया था ओम का प्रायोगिक सत्यापन जब किया था, तब हमने ये देखा कि इससे अगर हम परिवर्तन करते हैं तो इसमें परिवर्तन होता है, यानी विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होता है, और विद्युत धारा के मान में परिवर्तन होगा तो उससे विद्युत विभवांतर उत्पन्न होगा। विद्युत विभवांतर का मान अलग अलग होता है और उसके होने का कारण क्या होता है, विद्युत धारा में परिवर्तन होना। अब वो जो दोनों के बीच में एक ग्राफ बनता है, उस ग्राफ की जो ढाल होती है वो हमें क्या दिखाती है, प्रतिरोध दिखाती है। यानी प्रतिरोध का मान अगर निकालना है तो उसकी ढाल निकाल लो, आपको क्या मिल जाएगा, प्रतिरोध का मान मिल जाएगा। यही तो देखा है। या फिर अगर आप सीधे तरीके से करना चाहो इसको, ये था आपको कंसेप्ट को रिवाइज कराने के लिए। अब देखो ओम के नियमानुसार सबसे पहली बात, क्वेश्चन को पढ़ोगे जब तक समझ नहीं आता है, समझ आ गया उसके बाद आपको वैल्यूज रखनी है कि कौन कौन सी वैल्यू दी हुई है और कौन कौन सी वैल्यू मुझे निकालनी है। तो क्या क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है विद्युत धारा का मान जो कि आपको 10 एम्पियर दे रखा है, विभवांतर का मान 60 वोल्ट दे रखा है, आपको निकालना है प्रतिरोध का मान। किसका मान निकालना है, प्रतिरोध की चालक के सिरों पर प्रतिरोध का मान कितना हो जाएगा। और अगर प्रतिरोध का मान निकालना है तो क्या करेंगे, ओम के नियमानुसार, ओम के नियमानुसार, ओम के नियम से क्या होता है, V बराबर IR, तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बट्टा I, सॉरी R बराबर क्या हो जाएगा, हमें R का मान निकालना है तो R बराबर V बट्टा I, I का इसमें भाग दे दिया तो R बराबर V बट्टा I। R बराबर क्या लिख सकता हूँ, V का मान आपको दे रखा है 60 वोल्ट बटे I का मान आपको दे रखा है 10 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 10 एम्पियर, इससे ये कैंसिल आउट हुआ, R का मान आ गया 6। R का मान क्या आ गया, 6। क्या ये सही है, नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट नहीं लगाई है, इसका मात्रक नहीं लिखा है। अगर इसका मात्रक लिखोगे ओम, तब ये क्या होगा, सही कहा जाएगा। क्लियर है। R की वैल्यू क्या हो जाएगी, R बराबर 6 ओम, और ये 6 ओम का प्रतिरोध होता है चालक में। जब आप 10 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 60 वोल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, 60 वोल्ट मिलेगा। देखो ये उपयोग में किस तरीके से आता है, आपको फील अगर लेना है तो ये एक बार उतारिए, उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन करता हूं। चलो इधर देखिए, एक्चुअल में हो क्या रहा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि सर हमने विभवांतर निकाल लिया V, हमने धारा निकाल ली I, हम प्रतिरोध निकाल रहे हैं R, क्यों निकाल रहे हैं, हमारे क्या काम आ रहा है ये। तो देखो मान लो, क्या कर लो, मान लो जो आप मानते आ रहे हो, क्योंकि बचपन से हमें तो यही सिखाते हैं किताबों में, माना कि। तो यहाँ पर भी मान लो आपके पास एक तार है, क्या है आपके पास, तार है। अब ये तार है, इसका कुछ ना कुछ प्रतिरोध होगा, ठीक है। और इस तार से आपने आगे जोड़ा हुआ है एक बल्ब, क्या जोड़ा हुआ है, बल्ब। इस तार से आपने बल्ब जोड़ा हुआ है और इस बल्ब को आपको जलाना है, और इस बल्ब की रेटिंग दे रखी है 60 वोल्ट। कितनी दे रखी है, 60 वोल्ट। और इस तार को जब आप लेके आए हो तो इसका प्रतिरोध भी कुछ ना कुछ था। अगर प्रतिरोध भी कुछ ना कुछ था तो आपको कितनी विद्युत धारा प्रवाहित करनी पड़ेगी। क्लियर है, कितनी विद्युत धारा इसके अंदर प्रवाहित करनी पड़ेगी वो आपको निकालना हो। या फिर मान लो आपका ये जो तार था, ये जो है
ये तार है कितने का है, 6 ओम का या फिर 10 ओम का है। 10 ओम प्रतिरोध का चालक तार है। इस चालक तार के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित होने वाली है वो विद्युत धारा मुझे प्रवाहित कर रही है जो मैं चाहता हूं वो अगर 20 ओम है, 20 एम्पियर है, कितनी विद्युत धारा है, 20 एम्पियर है, तो आपको बैटरी कितनी लगानी पड़ेगी, कितने वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी। वो वोल्ट की बैटरी का कैसे पता करेंगे, ओम के नियम से। ओम का नियम लगाओ और उससे आंसर निकालो। अभी आप 10th क्लास में हो इसलिए आपको यह चीज नहीं बताई जाती है। जब आप 12th क्लास में आते हो तो वहां पूरी फीलिंग के साथ वो चीज होती है कि अगर आप देखते हो 12 वोल्ट की बैटरी, आपने देखी हो की बैटरी, इस 12 वोल्ट का मतलब क्या होता है कि कोई भी बैटरी है, इस बैटरी के अंदर से इन दोनों सिरों पे जो एक प्लस लगा होता है, जो एक माइनस लगा होता है, जो आप सिरे देखते हो, इनके बीच का विद्युत विभव कितना है वो दिखाता है 12 वोल्ट। कितना होता है, 12 वोल्ट। लेकिन क्या आप 12 वोल्ट पूरा यूज कर सकते हो, नहीं यूज कर सकते हैं। 12 वोल्ट कभी भी हम पूरा यूज नहीं कर सकते हैं, उपयोग में नहीं ले सकते हैं। उसमें से कुछ ना कुछ कम उपयोग में लेंगे। क्यों, क्योंकि बैटरी के पास में एक पानी टाइप का लिक्विड भरा होता है, आपको पता होगा, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं, जो इसके अंदर लिक्विड भरा होता है और उस लिक्विड के कारण एक प्रतिरोध लगता है जिसको हम बोलते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या बोलते हैं, आंतरिक प्रतिरोध। और ये आंतरिक प्रतिरोध क्या करता है, इसको उतनी विद्युत धारा या उतना जो वोल्टेज है उसको काम में नहीं आने देता है। इसलिए इस बैटरी का आप 12 वोल्ट यूज नहीं कर पाओगे। इस चीजों के उपयोग में आपका ये जो विभवांतर है वो सब कुछ यूज आता है। चलिए आगे हम अपनी क्लास को कंटिन्यू रखते हैं और अपना आगे का करते हैं। क्वेश्चन जो है, आपने प्रतिरोधकता पढ़ा है, तो प्रतिरोधकता के ऊपर अगर क्वेश्चन बनता है तो किस तरीके से बनता है। एक तो होता है कि डायरेक्ट सीधा सीधा वैल्यू दे दियो, जैसे क्वेश्चन नंबर अभी 1 किया था, क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी 7 ओम प्रतिरोध तथा किसी 7 ओम प्रतिरोध जिसकी प्रतिरोध के तार जिसकी लंबाई 2 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो प्रतिरोधकता ज्ञात करो। प्रतिरोधकता ज्ञात करो। आपको सारे मान दे रखे हैं, आपको प्रतिरोधकता का मान निकालना है, तो आप आसानी से निकाल सकते हो। एक बार इस वीडियो को पॉज करें और इसको क्वेश्चन को करने का कोशिश करें कि किस तरीके से प्रतिरोधकता का मान निकलेगा। फिर करते हैं हम, चलो इधर देखो, आपको क्या दे रखा है, चालक तार की लंबाई, तो आपको दिया क्या है वो लिख लो। आपको दे रखा है लंबाई जो कि होती है 2 मीटर के अंदर, क्षेत्रफल दे रखा है A 10 सेंटीमीटर स्क्वायर और आपको R का मान दे रखा है 7 ओम। देखो आपने किया था तो कुछ लोगों ने ये भी किया होगा कि रो बराबर RA/L होता है, ये तो सर ने हमें बताया ही है, इसलिए हम क्या करेंगे, रो बराबर R का मान रख दिया 7, A का मान रख दिया 10, L का मान रख दिया 2 और हमारा आंसर आ गया। आया होगा किसी के 35, 35, जो कि इसको काटोगे 5, ये कितना बनेगा 35। क्या ये सही है? नहीं है ये सही। क्यों नहीं है सही? क्योंकि इसके अंदर जो संख्या दी हुई है वो एक लंबाई है जो कि मीटर में दे रखा है और एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है जो कि सेंटीमीटर में दे रखा है।
अगर संख्याएं मीटर और सेंटीमीटर के अंदर हो तो उनको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर 35 नहीं आएगा। तो क्या करेंगे, ए जो है वो कितना दे रखे हैं 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आप जानते हो कि 1 सेंटीमीटर के अंदर कितने होते हैं, उल्टा करो, 1 मीटर के अंदर 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो 1 सेंटीमीटर के अंदर 1/100 मीटर हो जाएंगे। 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर हो जाएंगे। अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो क्या हो जाएगा 1/100 मीटर का स्क्वायर। इसका मतलब जो क्षेत्रफल ए दे रखा है कितना है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो सेंटीमीटर स्क्वायर है वो किसके बराबर हो रहा है 1/100 मीटर के होल स्क्वायर के बराबर हो रहा है, इसलिए जहां सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ था वहां पर 1/100 और इसका स्क्वायर करके मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं मैं, इसका स्क्वायर करके मीटर स्क्वायर लिख सकता हूं। तो क्या बनेगा 10 तो ऊपर था नीचे आ गया 4 जीरो गुणा मीटर स्क्वायर, जो कि बन जाएगा 10 की घात -3, क्योंकि ये क्या है 10 की घात -4 है, ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 10 की घात -4 और पहले से एक 10 पड़ा है तो कुल कितना बच गया 10 की घात -3, और ये हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर। क्लियर है? अगर ये आ गया तो ये किसका मान है, क्षेत्रफल का मान आ गया आपके पास। अब आप वो सूत्र लगाओ तो आपको आंसर मिल जाएगा, और आंसर क्या आ जाएगा, देखो रो बराबर होता है RA/L। R का मान सभी संख्याओं के मान रखने पर अगर आप मान रखते हो तो A बराबर क्या हो जाएगा R रो बराबर R का मान कितना ओम दे रखा है 7 ओम गुणा A क्या दे रखा है आपको 10 की घात -3 मीटर स्क्वायर, और L का मान दे रखा है लंबाई जो कि 2 मीटर में है। क्लियर है? अब यहाँ देखो ओम मीटर स्क्वायर और नीचे था मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कटेगा ओम मीटर, और कल मैंने आपको बताया भी था कि इसका मात्रक क्या होता है ओम गुणा मीटर होता है। इसलिए रो बराबर क्या बचेगा 7 में 2 का अगर भाग देते हो, 7 के अंदर 2 का भाग दोगे तो आपको क्या मिलेगा 3.5, तो ये आ जाएगा 3.5 गुणा 10 की घात -3, तो 10 की घात -3 ओम मीटर। ये क्या है प्रतिरोधकता का मान है या फिर विशिष्ट प्रतिरोध है, यानी अगर कोई तार है और वो तार कितना लंबा है 2 मीटर का, और उसका अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उस तार की प्रतिरोधकता कितनी होगी 3.5 × 10 की घात -3 होगी। उतार लीजिए इसको, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और स्क्रीनशॉट को बाद में आप कॉपी में लिख लेना जब आप क्लास एंड हो जाए। चलिए इस तरीके से प्रतिरोधकता पे अलग अलग क्वेश्चन बन सकते हैं। कई क्वेश्चन इस तरीके के भी आते हैं जिनमें आपको डेटा नहीं दिया हो। अगर आपको डेटा नहीं दिया हुआ होता है तो आप किस तरीके से करेंगे, देखिए यदि किसी चालक तार की लंबाई L है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है एवं A है जिसका प्रतिरोध 4 ओम दिया हुआ है, 4 ओम दिया हुआ है।
यदि चालक तार की लंबाई को दोगुना तथा क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए, तो लंबाई को क्या कर रहा हूं, दोगुना, क्षेत्रफल को क्या कर रहा हूं, आधा। लंबाई को दोगुना और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो चालक तार की विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता प्रारंभिक की तुलना में कितनी होगी। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि किसी चालक तार की लंबाई L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल A है, जिसका प्रतिरोध 4 ओम दिया हुआ है, यदि लंबाई को 2 गुना और क्षेत्रफल को आधा कर दिया जाए तो चालक तार विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता कितनी हो जाएगी। क्लियर है। एक बार वीडियो पॉज करें और इसको करने की कोशिश करें। चलो देखो, मान लेते हैं यहां पे देखिए ये कोई चालक तार है जिसकी लंबाई कितनी है, L है, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कितना है, A दिया हुआ है। तो इसका पहला केस क्या बनता है, जब लंबाई आपको दिया हुआ है, लंबाई कितनी है L, क्षेत्रफल कितना दे रखा है R, क्षेत्रफल A हो गया, R का मान आपको दे रखा है कितना है, R का मान है 4 ओम और प्रारंभिक प्रतिरोधकता का मान आपको दे रखा है ρ1। प्रारंभ के अंदर प्रतिरोधकता का मान कितना दे रखा है, ρ1 दे रखा है। तो मैं ये कह सकता हूं ρ1 बराबर क्या हो जाएगा, RA बट्टा L होता है, RA बट्टा L होता है। तो ρ1 का मान RA बट्टा L ही पड़ा रहने दो, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। समीकरण नंबर 1 कर दो। अब दूसरा केस क्या कह रहा है कि जब लंबाई को दुगना कर दोगे और क्षेत्रफल को आधा कर दोगे, यानी तार को पतला कर दिया और लंबा कर दिया, तो प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ जाएगा। तो केस सेकंड में क्या हो रहा है कि इसकी लंबाई जो है वो कितनी हो जाएगी, लंबाई क्या है 2 गुणा L, लंबाई को 2 गुना कर रहे हैं और जो क्षेत्रफल है वो कितना हो जाएगा, A बट्टा 2 हो जाएगा। प्रारंभिक क्षेत्रफल A था, अब क्षेत्रफल कितना हो गया, A बट्टा 2 और प्रारंभिक लंबाई L थी, तो अंतिम लंबाई क्या हो चुकी है, 2L हो चुकी है, जो कि लंबाई की 2 गुनी हो जाएगी। तो लंबाई बराबर 2L है, क्षेत्रफल आपको दे रखा है A बट्टा 2 और आपको प्रतिरोध का मान दे रखा है 4 ओम। कितना दे रखा है, 4 ओम। प्रतिरोध पहले भी सेम दिया हुआ था, अभी भी सेम दिया हुआ है। इसका मतलब लंबाई को ही हम कुछ बढ़ा या घटा रहे हैं। लंबाई को अगर आप बढ़ा या घटा रहे हो तो उससे कुछ ना कुछ प्रतिरोधकता पर प्रभाव पड़ेगा। और प्रभाव कैसे पड़ेगा, देखो R बराबर 4 ओम का 4 ओम ही पड़ा है, तो प्रतिरोधकता ρ2 बराबर क्या हो जाएगा, ρ2 होता है R2A2 बट्टा L2। ρ2 का मान, R2 अगर मैंने 4 ओम रखा है, A2 का मान कितना हो गया, A बट्टा 2, L2 का मान हो गया 2 गुणा L। क्लियर है। तो ρ2 बराबर क्या हो जाएगा, 4 का 4 ही रहने दो, 4A बटा या 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 इंटू L। 4 से 4 कटा तो ρ2 बराबर हो जाएगा A बट्टा L, यानी ρ2 का मान आ गया 1 बट्टा L
समीकरण नंबर 2। और समीकरण 1 में ρ1 का मान दे रखा है, तो ρ1 का मान समीकरण 1 से ρ1 बराबर RA/L है। R का मान क्या है 4 ओम, तो ये क्या हो जाएगा 4A/L हो जाएगा, 4 गुणा क्षेत्रफल बटा लंबाई। अब यहां से दो तरीके होते हैं सरल करने के। इस क्वेश्चन में आपको तुलना करनी है कि पहले की तुलना में कितना है, अधिक हो सकता है कम भी हो सकता है, कितना अधिक है या कितना कम है। तो उसके लिए या तो आप इसका अनुपात निकाल लो, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि A/L का मान निकालो और इसके अंदर रख दो। क्लियर है? तो आपकी जो मर्जी है वो कर सकते हैं। मैं दोनों करके बता दूंगा आपको। पहले एक तरीका करते हैं, समीकरण इसको मैं बोल देता हूं 3, क्योंकि इसमें मान रखा हुआ है। समीकरण 3 का 4 2 में भाग देने पर समीकरण 3 भाग 2 से 3 के अंदर 2 का अगर भाग दे दिया तो समीकरण 3 क्या था ρ1, समीकरण 2 क्या है ρ2, बराबर कितना हो जाएगा 4A/L अपॉन ρ2 का मान कितना होता है A/L। A/L से A/L कट गया, यानी ρ1/ρ2 बराबर बच गया 4। तो ρ1 बराबर 4 गुणा ρ2। हमें बोला है कि चालक का प्रतिरोधकता प्रारंभिक की तुलना में कितनी होगी, तो प्रारंभिक की तुलना में दूसरी भी निकालनी है, तो ρ2 बराबर क्या हो जाएगी ρ1/4, यानी प्रारंभिक प्रतिरोधकता की 1/4 हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। क्लियर है? बात समझ आई कि क्या किया हमने? यहाँ पे दे रखा था, तो पहला केस जिसमें लंबाई क्षेत्रफल दिया हुआ है उससे हमने प्रतिरोधकता निकाल ली, दूसरे के अंदर आपको क्षेत्रफल और लंबाई चेंज कर दिया तो उस क्षेत्रफल और लंबाई से प्रतिरोधकता निकाल ली, उन प्रतिरोधकताओं का अनुपात निकाला और आपको यहाँ पे आंसर मिल गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा तरीका ये हो सकता है कि देखो समीकरण 3 जो है मेथड नंबर 2 लिख रहा हूं, जरूरी नहीं है आप करो, आपकी इच्छा हो तो कर लेना, नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, एक मेथड आपको करना ही है। अब देखो आपको पता है कि A/L जो है वो किसके बराबर है ρ2 के बराबर है, तो समीकरण 2 से A/L का मान समीकरण 3 में रखने पर अगर आप समीकरण 3 के अंदर मान रखोगे तो क्या होगा? देखो समीकरण 3 है ρ1 बराबर 4 पड़ा है जैसे का जैसा, A/L का मान रखना है और A/L का मान क्या होता है ρ2 होता है। कितना होता है ρ2 होता है। अब देखो यही समीकरण यहाँ पे बनी हुई थी और यही समीकरण यहाँ पे बनी हुई है, ये समीकरण ये और ये क्या हो गई दोनों एक जैसी हो गई, और इसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हो। क्लियर है? क्लियर है? अब आपको नीचे एक लाइन लिखनी होगी इस क्वेश्चन के नीचे, और वो लाइन क्या होगी कि चालक तार की प्रतिरोधकता प्रारंभिक की तुलना में 1/4 हो जाएगी। क्लियर है? कितनी हो जाएगी? 1/4 हो जाएगी। तो क्वेश्चन को लिखिए, समझिए और एक बार स्क्रीनशॉट लेके इसको उतार लीजिए कॉपी के अंदर ताकि आपके आगे काम आए। क्वेश्चन को उतार लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके प्रतिरोधकता के, और प्रतिरोधकता के क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं, इजी होते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये चीजें जो है प्रतिरोधकता की ρ2 बराबर RA/L होता है। अगर आपको छोटा सा क्वेश्चन भी पूछा तो आपने अगर 2-4 क्वेश्चन करे हुए हैं तो आपको ये क्वेश्चन दिमाग में आ जाएगा कि ρ2 क्या होता है, क्या होता है
एल होता है। तो डायरेक्टली आप आंसर टिक कर दोगे, भले ही न्यूमेरिकल पूछे ना पूछे, आप अगर न्यूमेरिकल करते हो तो आपके कंसेप्ट और बेस मजबूत होता है। इसलिए न्यूमेरिकल अवश्य करें और अपने नोट्स प्रिपेयर जरूर करें, रिवीजन टाइम पे चालू रखें। तब अगली क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे कि प्रतिरोधकता किन किन कारकों पर निर्भर करती है, और प्रतिरोध जो होता है वो तापमान पे किस तरीके से निर्भर करता है, और प्रतिरोध अलग अलग धातुओं पे किस तरीके से निर्भर करेगा, वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ने वाले हैं।